नमस्कार, बंसल न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। विश्वास वो शब्द जो जिंदगी की तरफ हाथ बढ़ाता है, हिम्मत से जिंदगी जीने का जज्बा जगाता है। भगवान है, ये विश्वास ही तो है। हम मुश्किलों से डरेंगे नहीं, कुछ कर गुजरेंगे, ये भी विश्वास ही तो है। और इसी विश्वास के दम पर दुनिया टिकी है। कभी कभी हमारी छोटी सी दुनिया को भी नई जान दे देता है यही विश्वास। तो इस खास पेशकश में सुनते हैं कुछ ऐसी कहानी जो इस विश्वास को और भी गहरा बना जाती है। क्या भगवान शिव किसी की जान बचाने धरती पर आ सकते हैं? एक आम साधु के भेष में भिक्षा भी मांग सकते हैं और बदले में जिंदगी का दान दे सकते हैं। हम शायद इस बात पर कभी यकीन ना करें, लेकिन भोपाल के लक्ष्मी नारायण पयोधी की जिंदगी का ये बहुत बड़ा सच है। लक्ष्मी नारायण पयोधी, जिनका शौक और पेशा लेखन के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। जिनकी पूजा शब्द और कलम है। वैसे भी एक लेखक के जीवन में कोई कम संघर्ष नहीं होता, लेकिन पयोधी की सोच इस घटना से पहले अलग ही थी। वे हमेशा अपने निर्मल मन से किए गए कार्यों पर विश्वास रखते आए थे। उनकी ईश्वर में आस्था पहले ना के बराबर थी, पर कहते हैं ना, इंसान के जीवन में आने वाली परेशानियों का पहले से आभास नहीं होता। 2003 में इनकी पत्नी को हुए ब्रेन ट्यूमर की बीमारी ने इन्हें झंझोड़ कर रख दिया। आप जब संकट में होते हैं तो कहीं ना कहीं आप कितने ही नास्तिक क्यों न हो, ईश्वर के प्रति एक आपके मन में आस्था उत्पन्न होती है। और चूंकि आप हर तरफ से एक तरह से निराश हो चुके होते हैं, या सारे जो उपाय हैं वो आपको लगते हैं कि शायद कारगर नहीं होंगे या पूरे नहीं होंगे, तो कहीं ना कहीं आपके मन में दबी हुई जो आस्था है, जो कि आपके बचपन के संस्कारों से विकसित होकर आई है, वो उस समय अचानक आपके सामने प्रकट होती है और आप ये मान के चलते हैं कि ईश्वर मेरी रक्षा करेगा। एक घटना है, जब मेरी पत्नी को ब्रेन ट्यूमर हुआ था और उन्हें ऑपरेशन के लिए अस्पताल में भर्ती करना पड़ा, तो सुबह 9 बजे उनको ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। मेरे बहुत सारे मित्र आके वहाँ बैठे हुए थे, तो उसमें काफ़ी वरिष्ठ साहित्यकार लोग भी थे और दूसरे लोग भी थे, और हम सब लोग बड़े चिंतित मुद्रा में बैठे हुए थे। ईश्वर पर भरोसा रखो, भाभी जी ठीक हो जाएंगी। अरे मुझसे ज्यादा भरोसा ईश्वर को तो उसको था। क्या भरोसा रखो? देख रहे हैं क्या हाल हो गई है उसकी। कहता ईश्वर पर भरोसा रखो, कुछ नहीं होगा भाभी जी को। 9 बजे से 4 बज गए, तब तक हमको कोई सूचना नहीं मिल रही थी कि भीतर क्या हो रहा है। तो मैं भी थोड़ा सा मन में, हालांकि मैं निराशावादी व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन मन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये था, पता नहीं क्या हो। इतने में मैं एक यहाँ पे अस्पताल है जो मालीपुरा में है, तो
लगभग थर्ड फ्लोर पे या सेकंड या थर्ड फ्लोर पे उनका ऑपरेशन थिएटर था। तो मैं ऐसी मुद्रा में खड़ा हुआ था तो अचानक देखा कि जो प्रवेश द्वार है अस्पताल का, वहां से एक व्यक्ति धोती कुर्ता पहने हुए और मस्तक पर भभूत लपेटे चला आ रहा है। मैंने देखा कि वो व्यक्ति सीधे सीढ़ियां चढ़ता हुआ आया और मुझे घेर के ऐसे लोग खड़े हुए थे। कुछ बैठे हुए थे, इस तरफ बैठे थे, कुछ इस तरफ बैठे हुए थे और दूर मेरे और रिश्तेदार भी, जो इनकी बड़ी दीदी थी और उनके भैया बैठे हुए थे। तो वो सब देख रहे थे। वो व्यक्ति सीधे मेरे पास आए। और उन्होंने सीधे मुझसे कहा एक आदेश की तरह कि मुझे गाडरवाड़ा जाना है, मेरे साथ एक बच्चा है, 20 रुपए दो। तो मैंने कहा ये व्यक्ति कैसे एकदम से 20 रुपए मांग रहा है? क्या बाबा 20 रुपए? वहां मेरी पत्नी जिंदगी और मौत से लड़ रही है और आपको 20 रुपए की पड़ी है? 20 रुपए दे दे, सब ठीक हो जाएगा। जाओ वहां जाके ले लो। मैंने सोचा ये एक व्यक्ति, अपरिचित व्यक्ति इस तरह अधिकार पूर्वक कैसे मांग रहा है? तो मैंने कहा आप समझ नहीं रहे, मेरी पत्नी का ऑपरेशन हो रहा है, हम लोग सब परेशान बैठे हुए हैं, सुबह से हम बैठे हैं, हमको ये पता नहीं कि क्या हो रहा है और आप 20 रुपए की चिंता कर रहे हैं। तो बोले क्या हो गया? ऑपरेशन हो रहा है ना, ठीक हो जाएगा, तो उसमें चिंता करने की क्या बात है? मुझे गाडरवाड़ा जाना है, मेरे साथ एक बच्चा है, मुझे 20 रुपए दो। तो मैंने ऐसे हाथ डाला तो संयोग था कि वो 20 का ही एक नोट मेरे हाथ में आया। मैंने कहा ठीक है ले लीजिए। ये लीजिए बाबू, जा सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने कुछ नहीं कहा, सब ठीक हो जाएगा, इतना बोलकर वो नीचे से, इतने में मेरे जितने मित्र थे और मेरे रिश्तेदार जो थे वो सब मेरे पास आए। बोले कौन व्यक्ति थे वो और उनको आपने पैसे क्यों दिए? मैं कुछ नहीं, एक शुभचिंतक थे, वो आए, उनको 20 रुपए की जरूरत थी, बाहर जाना है। तो बोले आपने कैसे दे दिया ऐसे किसी को भी? मैंने कहा जब इतना सब खर्च हो रहा है, एक आदमी शुभकामना देने आया है कि सब ठीक हो जाएगा, तो 20 रुपए से क्या होना जाना था? तो इसलिए मैंने दे दिया। तो बाकी लोगों ने भी कहा चलो ठीक है। अच्छा, फिर उस व्यक्ति को मैंने देखा नहीं, मेरा ध्यान नहीं गया उधर, क्योंकि फिर एक चमत्कार की तरह ये बात हुई, जिसको हालांकि मैं बहुत उस तरह का अंधविश्वासी नहीं हूं और मैं उसको अंधविश्वास की तरह आपको बताना भी नहीं चाहता, लेकिन तुरंत एक और संयोग ये घटित हुआ कि वो जैसे वो व्यक्ति नीचे उतर के चले गए, उसके बाद डॉक्टर मुस्कुराते हुए निकले ऑपरेशन थिएटर से। बोले पयोधी साहब आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बहुत बढ़िया ऑपरेशन कर रहे हैं पंडित जी, तो आप निश्चिंत होकर बैठिए। तो मुझे लगा कि यार 20 रुपए देने से मतलब इतनी शुभ सूचनाएं मिल रही हैं। मैंने कहा था ना
ईश्वर पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। तू सही कह रहा है। तब भी मेरे मन में ये नहीं था कि कोई अलौकिक घटना है या कोई बहुत बड़ा चमत्कार है। मैं उसको बहुत ही स्वाभाविक रूप से उस समय ले रहा था। लेकिन बाद में मैंने सोचा यार वो व्यक्ति क्यों मेरे पास आया और सीधे मेरे पास आकर मेरा हाथ पकड़ के वो घेरे से बाहर ले गया और एक आदेश की तरह वो बोले कि 20 रुपए मुझे दो और मुझे गाडरवाड़ा, और वही केवल इतना ही वाक्य जो आपको बता रहा हूं मैं कि मुझे गाडरवाड़ा जाना है, मेरे साथ एक बच्चा है, 20 रुपए दो। तो इतना सा उनका कहना था। तो वो आज मैं शब्दशः आज भी आपको बता रहा हूं, केवल वो मुझे इस तरह से मेरे मानस पटल पर अंकित है। इसे हम करिश्मा कहें या हकीकत, इस बात पर यकीन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो क्या ये उनकी पत्नी का विश्वास था, जिन्होंने जरूरत से ज्यादा पूजा पाठ करके हासिल किया था, जो किसी इंसान के रूप में आकर पयोधी को अपनी मौजूदगी का आभास करा गया हो? इस तरह के आभास आमजन की जिंदगी में अक्सर होते रहते हैं, जिन पर विश्वास कर पाना मुश्किल होता है। क्या ये सच था कि भगवान शिव को गहरी आस्था के चलते साधु के भेष में आना पड़ा? इससे जुड़े और भी खुलासे करेंगे। बात कर रहे थे भोपाल के लेखक पयोधी के साथ घटी घटना के बारे में। विश्वास है आस्था का, जिसके चलते भगवान पयोधी की परीक्षा लेने से अब भी नहीं चूक रहे थे। उनकी पत्नी के ऑपरेशन के बाद डॉक्टर्स का कहना था कि ऐसे में ऑपरेशन में ठीक होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो क्या उस बाबा की दुआ इस शंका को मिटा पाई थी? फिर एक दूसरी घटना इसी से जुड़ी हुई मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि आस्था की जब चरम स्थिति होती है और आपके मन में जब ईश्वर के प्रति कहीं ना कहीं एक भाव होता है, तो जैसे हम लोग कहते हैं ना कि आपकी इच्छा शक्ति जो होती है, जैसी आप इच्छा करते हैं वैसे घटित होता है। संसार में जो भी घट रहा है वो आपके मन में जो इच्छा है, आपके मन में जिस तरह के भाव उठते हैं उसी के अनुरूप वो घटनाएं घटित होती हैं, ऐसा आस्तिक लोग मानते हैं। तो हम उस ऑपरेशन में एक बात ये हुई कि जो ब्रेन ट्यूमर था वो बाएं तरफ से दाईं ओर चला गया था और बीच में मिड लाइन जो होती है उसमें खून भरा होता है। डॉक्टर जब ऑपरेशन कर रहे थे तो जो दाएं तरफ चला गया था वो हिस्सा छूट गया था, क्योंकि वो ब्लीडिंग शुरू हो गई थी और वो थोड़ा खतरनाक था जीवन के लिए। तो छोड़ दिया था और डॉक्टर ने उसमें मेंशन भी किया अपनी रिपोर्ट में, और वो चिंतित भी थे कि कैसे ठीक होगा, कहीं फिर से बढ़ गया हो ट्यूमर। तो उन्होंने कहा कि आप दिल्ली में डॉक्टर संदीप वैश्य हैं, उनसे बात कर लीजिए। मेरी उनसे चर्चा हो चुकी है, तो आप उनसे मिल लीजिए और गामा नाइफ एक होता है उपचार, तो गामा नाइफ कराना पड़ेगा इसका। तो मैं दिल्ली चला गया, डॉक्टर संदीप वैश्य से मिला। उन्होंने कहा कि मुझे इसकी MRI चाहिए। तो मैंने कहा मैं तो पेशेंट को लेके नहीं आया। तो ठीक है, आप वहाँ से करा के भेज दीजिए। तो मैं फिर पंडित जी के पास आया और बोला कि डॉक्टर साहब ऐसी बात है, MRI करना पड़ेगा। तो उन्होंने MRI के लिए लिख दिया। तो उस समय एम्स में MRI होता था, एम्स ये अपना भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल में। तो वहाँ उन्होंने एक चिट्ठी भी लिख दी कि किस किस जगह पे आपको फोकस करना है और किस तरह करना है। तो हम MRI रिपोर्ट लेके फिर डॉक्टर के पास आ गए। तो उन्होंने रिपोर्ट देके वो एकदम खुश हो गए, जबकि उनको मैंने कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा था। लेकिन जैसे रिपोर्ट देखी उन्होंने बहुत ही खुश हो गए और बोले कि पयोधी साहब आप तो बस आप मिठाई खिलाइए। तो मैंने कहा क्या हो गया डॉक्टर साहब? तो बोले जो हिस्सा छूट गया था मुझसे और जिसको लेकर मैं परेशान था, तो वो बोले अब है नहीं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जिस इष्ट की हम आराधना करते हैं, जिसके प्रति हमारा विश्वास है, जिसके प्रति मेरी माँ का विश्वास है, वो कहती है कि वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हारे हर सुख दुख में साथ देंगे, तो वो विश्वास ही तो कहीं फलीभूत नहीं हुआ है।
जा, सब ठीक हो जाएगा। कहते हैं कि जब हम ईश्वर को सच्चे मन से याद करते हैं तो वो हमेशा हमारे इर्द गिर्द ही होता है। बस हमारी आंखें उस ईश्वर के रूप को पहचान नहीं पाती। जैसा कि उस वक्त ऑपरेशन रूम में जाने से पहले उनकी पत्नी ने एक विश्वास से अपने आप को ईश्वर को सौंप दिया था। इस बात से पयोधी अपरिचित थे। वो इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे थे कि ये उनकी पत्नी के द्वारा की गई आराधना का नतीजा था या ये समझे कि इनकी पत्नी का अंधविश्वास है। इन्हीं बातों के चलते पयोधी असमंजस में थे। लेकिन इसके पीछे की कहानी ये है कि जब हम उस एमआरआई के लिए जा रहे थे भोपाल मेमोरियल की तरफ, तो मेरी पत्नी बहुत उदास थी। बोली पता नहीं दोबारा बढ़ सकता है या क्या रिपोर्ट आएगी, तो वो बड़ी चिंतित थी। तो मैंने कहा तुम चिंता क्यों कर रही हो, तुम्हारा विश्वास है ना ईश्वर पे। तो जब विश्वास है तो फिर चिंता क्या, सब उस पे छोड़ दो। और मैं तो तुम्हारी बात नहीं मानता हूँ, ये पूजा पाठ में ज्यादा विश्वास नहीं करता हूँ। ठीक है, जो आस्था है वो मन में है, लेकिन तुम तो मानती हो ना। जब तुम ईश्वर पर विश्वास करते हो तो सोचो कि कुछ ना निकले तो एक चमत्कार होगा। और तुम जो करती हो, जिस ढंग से पूजा पाठ करती हो, जो आस्था तुम्हारी है, और वो मतलब उसमें मैं भी साथ दूंगा। और तुम जो कहोगी उसके बाद तुम्हारे ढंग से मैं चलूंगा। लेकिन चमत्कार होना चाहिए, तभी तो ईश्वर को हम मानेंगे। नहीं तो डॉक्टर को तो जो करना था कर दिया। अब डॉक्टर कहते हैं कि भाई उसमें कोई चीज छूट गई है, कुछ हो गया है, तो अब वो न रहे तब तो चमत्कार की बात है। तो चुप रही हो। फिर हम लोग गए, जब रिपोर्ट लेके आया और डॉक्टर खुश हो गए, तो फिर मेरी पत्नी का चेहरा देखने लायक था। वो इतनी प्रफुल्लित थी और एक तरह से वो इशारों में, आंखों में मुझसे कह रहे, देखा ये है चमत्कार। तो आस्था का ये परिणाम है, विश्वास का ये परिणाम है। तो आपके मन में कहीं ईश्वर के प्रति कोई भाव है, उनकी उपस्थिति के बारे में कोई भाव है। अस्तित्व को तो हम चुनौती दे ही नहीं सकते, लेकिन उनकी उपस्थिति आपके साथ है, तो ये आपके लिए बड़ी ताकत है। किताबों की दुनिया में खोए रहने वाले पयोधी को उनके विश्वास ने दूसरी बार आगाह किया था कि ईश्वर में आस्था ही हमारी ताकत है। उनकी पत्नी के ऑपरेशन के दौरान घटी घटना और दूसरी बार डॉक्टर की शंका को इस विश्वास ने पयोधी की मानसिकता को बदल दिया था। आपका मन साफ है तो वहां ईश्वर है। आपके मन में कोई धूर्तता नहीं है, कोई छल नहीं है, कोई कपट नहीं है, आप कोई स्वार्थ की भावना नहीं है, आप इतने निश्चल अगर हैं, निष्कपट हैं, तो उस मन में ईश्वर का वास है। आप उसकी पूजा करें न करें, आप रोज अगरबत्ती जलाएं न जलाएं, आप मंदिर जाएं या न जाएं, लेकिन आपकी आस्था अगर मनुष्यता में है, आपकी आस्था अगर धर्म भी ना कहें लेकिन एक अच्छे कर्म के प्रति है, तो वहां ईश्वर की उपस्थिति है। और मुझे लगता है कि उस पवित्र मन से अगर आप ईश्वर में विश्वास करते हैं तो आपके साथ अच्छाई घटित होगा, क्योंकि आपका मन साफ है और उस पवित्र मन में जो इच्छा उत्पन्न हो रही है वो भी पवित्र है। तो वो इच्छा ही शायद ईश्वर का एक रूप है। सच्ची आस्था और विश्वास कभी ना कभी हमारे सामने आकर खड़ी होती है। ये बात पयोधी के मन में घर कर चुकी थी कि सच्चे मन से किया गया विश्वास मुश्किल की घड़ी में हमारे अंदर आत्मविश्वास पैदा करता है। मेरे घर का वातावरण धार्मिक रहा है।
हमारे यहाँ, मैं तेलुगु भाषी परिवार से हूँ, तो हमारे जो इष्ट देव हैं वो भी शिव हैं। और मैंने उस व्यक्ति को, जो मेरे पास आए थे उस घटना के समय, वो भी शैव थे, क्योंकि उनके माथे पर भस्म लगा हुआ था। लेकिन अगर किसी संकट के समय में कोई ईश्वर का रूप आपकी ताकत बन के आता है, तो उसे मानने में क्या दिक्कत है? अगर वो आपकी ताकत बन के आया, उस क्षण में जब मैं सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक मुझे कोई सूचना अपनी पत्नी के इलाज के बारे में नहीं मिल रही थी, अचानक एक व्यक्ति आता है कि कुछ नहीं होगा, ये विश्वास दिलाता है। उसके तुरंत बाद डॉक्टर बाहर निकल के बोलते हैं कि कुछ नहीं होगा। तो क्या था ये? इस रूप में मैं ईश्वर को मानता हूँ, और मेरा ये भरोसा है कि अगर आपका मन सच्चा है, आपके मन में कोई कपट नहीं है, आप दूसरों का बुरा नहीं सोचते हैं, आप अपना स्वार्थ नहीं देखते हैं, तो कहीं ना कहीं ईश्वर का वास आपके मन में होता है, और आप जो सोचते हैं, जो इच्छा करते हैं, वो उसी के अनुरूप होता है। एक लेखक अपने शब्दों के ताने बाने से समाज और खुद की व्यथा को किताबों के सहारे सामने रखता है, जिसमें कईयों बार वो ईश्वर के स्वरूप और आकार की कल्पना का बखान बड़े ही भव्य ढंग से अपने शब्दों में पिरो कर करता है। लेकिन जब जीवन में जब परेशानी का सामना होता है, तो उसे ईश्वर के रूप का अंदाजा लग जाता है। ये एक संयोग ही होता है कि ऐसी मुश्किल घड़ी में इंसान विश्वास करने पर विवश हो जाता है। ऐसी घटनाओं के चलते सबके अपने अपने मत होते हैं। हम आस्था के विश्वास को नहीं नकारते, ना ही हम आस्था के अंधविश्वास को मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पयोधी का ये विश्वास हमें सोचने पर मजबूर कर ही देता है। इसे आप क्या कहेंगे, आस्था या अंधविश्वास? ये सवाल तो हम आप पर ही छोड़ते हैं। तो आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे विश्वास की एक और कहानी के साथ। नमस्कार।